ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एयर कूलर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, हाउ टू एक्सपोर्ट एयर कूलर। उसके ऊपर मैं काफ़ी बड़ा वीडियोस पहले बना चुका हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट एयर कूलर फ्रॉम इंडिया। तो एयर कूलर का एक्सपोर्ट अभी बढ़ चुका है इंडिया से। गर्मी स्टार्ट हो चुका है, समर सीजन स्टार्ट हो चुका है और अफ्रीकन कंट्री एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्री में भी इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, गर्मी स्टार्ट हो चुका है। इंडिया एंड ऑल द एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में ये ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो चुका है और अभी आप भारत से ज़्यादा एयर कूलर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया का जो एयर कूलर, कैसे आप एयर कूलर एक्सपोर्ट करोगे, हाउ टू एक्सपोर्ट एयर कूलर, उसका पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। यूट्यूब का सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट एयर कूलर ट्यूबरोज ग्लोबल, तो आपको मेरा पुराना वीडियो देखने को मिलेगा। आप मेरा पुराना वीडियोस देख के ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल्सो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर एयर कूलर का भी लिंक में दे दूंगा, वो वीडियोस देख सकते हैं। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एयर कूलर एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट। फर्स्ट है चाइना, सेकेंड है इंडिया, थर्ड है जर्मनी। ये जो तीन कंट्री है पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं एयर कूलर एक्सपोर्ट में। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एयर कूलर एक्सपोर्टर, इंडिया इज़ द सेकेंड एंड फर्स्ट इज चाइना, थर्ड इज जर्मनी। तो इंडिया 2023 में 22,000 एयर कूलर एक्सपोर्ट कर चुका है और 2300 करोड़ का बिजनेस किया है 2023 में। 2300 करोड़ में एक्सपोर्ट हो चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा कौन से कंट्री इंपोर्ट करता है उसके ऊपर बात करेंगे, और इंडिया का कितने सारे टॉप ब्रांड्स ऑफ एयर कूलर है उसके ऊपर बात करेंगे, और कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल इंडिया में 1500 एक्सपोर्टर्स एयर कूलर एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा एयर कूलर्स इंपोर्ट करने वाला कंट्रीज है इंडिया से। अमेरिका फर्स्ट है, अमेरिका फर्स्ट है, यूएई सेकेंड है, थर्ड है नेपाल। और बहुत सारे करीब 20 से 25 कंट्रीज, 20 से 25 देश इंडिया से इंपोर्ट करने वाले हैं। कौन से देश है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एयर कूलर एक छोटा सा पोर्टेबल मशीन है। जो लोग एयर कंडीशनिंग एफोर्ड नहीं कर पाते तो एयर कूलर को वो बाय करते हैं। एयर कूलर जो होते हैं सबसे ज़्यादा सस्ता होता है, $50 मिनिमम प्राइस रहता है, $50 से स्टार्ट होता है। इंडियन रुपीस में 4000 से स्टार्ट होता है। अगर आप फैक्ट्री से बाय करोगे तो कम से कम सस्ता में आप उसको बाय कर सकते हैं। तो इंडिया का टॉप ब्रांडेड एयर कूलिंग कंपनीज है, उसके ऊपर बात करेंगे। जो टॉप 10 ब्रांडेड एयर कूलिंग कंपनी है जो इंडिया में सेल करते हैं और वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं, उसका नाम मैं बता रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए। तो पहला है आपका नोवामैक्स रैम्बो 100L हैवी ड्यूटी डेजर्ट एयर कूलर। ये सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंपनी है इंडिया का। ये ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में सेल करता है और वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है। सेकेंड में होता है हैवेल्स फास्टिको विंडो एयर कूलर, सेकेंड कंपनी है। थर्ड में है ओरिएंट इलेक्ट्रिक अल्टीमो 50 लीटर डेजर्ट एयर कूलर, ये जो ब्रांड एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद आता है सिम्फोनी डाइट 3D 30i पोर्टेबल टावर एयर कूलर, ये फोर्थ कंपनी है। फिफ्थ में हाई फ्रेश एयर कूलर, सिक्स में है क्रॉम्पटन ऑप्टिमस डेजर्ट एयर कूलर, ये ब्रांड भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। सेवेंथ में उषा, 8th में है कैनस्टार, 9 में है बजाज और 10 में है वोल्टास। तो ये जो 10 कंपनी का नाम बता दिया, 10 कंपनीज है, ये 10 कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में एयर कूलर सेल करते हैं और वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये ब्रांडेड कंपनीज है, तो ये ब्रांडेड कंपनी का आप उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर अलग अलग देश को एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपको उनका ब्रांड में मैन्युफैक्चरिंग करके नहीं देंगे। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल बजाज इलेक्ट्रिक या ओरिएंट इलेक्ट्रिक या उषा इलेक्ट्रिक, ये कंपनी का अगर आपको लेना है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है, तो आपको क्या करना है, कोई भी देश आप चूज़ करिए। कोई भी देश में जो कंट्री में ये लोग एक्सपोर्ट नहीं किया है तो उस कंट्री में आपका खुद का कंपनी बनाइए। एग्जांपल इराक ज़्यादा से ज़्यादा एयर कूलर इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, इराक। तो एग्जांपल इराक में आपको बजाज कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है, तो आपको बजाज में खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी खोलना पड़ेगा, खुद का शोरूम रखना पड़ेगा और बजाज कंपनी को कॉन्टैक्ट करके बजाज का फुल्ली जो आपका उनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप
आपको लेना पड़ेगा कंट्री का, पूरे कंट्री का, मतलब इराक में और कोई नहीं रहेगा, आप अकेले रहेंगे, आपका कंपनी अकेले रहेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और बजाज उसका जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को आपको एक्सपोर्ट करेगा। आप इराक में खुद का शोरूम में उसको रिटेल में सेल करोगे। ऑल्सो इराक में अलग अलग सिटी में डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करके आपका बजाज का प्रोडक्ट को ऑल ओवर इराक में सेल करोगे। ऑल्सो उनको आपका जो कंज्यूमर्स को वारंटी प्रोवाइड करोगे। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो अगर आप ये भी कर सकते हो, आप बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स से ले सकते हो, उषा से ले सकते हो, कैनस्टार से ले सकते हो, जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बता दिया इंडिया का। एक कंपनीज को कांटेक्ट करके अफ्रीका, मिडिल ईस्ट कंट्री, एशियन कंट्री, अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंट्री, कैरिबियन आइलैंड्स कंट्री में खुद का शोरूम स्टार्ट करके एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कौन से देश ज़्यादा से ज़्यादा बाय करते हैं इंडिया से एंड वर्ल्ड वाइड, वो कंट्रीज़ का नाम मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले, कोलंबिया, कोस्टारिका, इक्वेडोर, कजाकिस्तान, पेरू, यूक्रेन, उरुग्वे, वेनेजुएला, पनामा, पैराग्वे, इथियोपिया, केनिया, घाना, मेक्सिको, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, इराक, इंडोनेशिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, तंजानिया, ओमान। डिटेल्स में बता दिया आपको कौन से कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं एयर कूलर। अमेरिका, नेपाल एंड यूएई, 3 कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। 2022-23 में इजिप्ट जो कंट्री, इजिप्ट ज़्यादा से ज़्यादा एयर कूलर इंपोर्ट किया इंडिया से। ठीक है, और बड़ा मार्केट कौन है? बड़ा मार्केट है नाइजीरिया, घाना, केनिया, तंजानिया, इराक, इजिप्ट, ये जो कंट्रीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो आपको इंडिया का मार्केट को पकड़ना पड़ेगा, इंडिया का मार्केट को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। लार्जेस्ट मार्केट बता दिया आपको, इजिप्ट हो गया, नाइजीरिया हो गया, घाना हो गया, तंजानिया, केनिया, इराक, ये सब कंट्री में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर इंडिया से आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, ये कंट्रीज़ को आप टारगेट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। अफ्रीकन कंट्री जो है, अफ्रीकन कंट्री में इलेक्ट्रिकल का शॉर्टेजेस होता है, इलेक्ट्रिकल जो डिस्कनेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो एयर कंडीशन वो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत सारे कंट्रीज़, जैसा हो गया कंगो हो गया, देन सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गया, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गया, एरिट्रिया, इथियोपिया, इजिप्ट हो गया, तो सूडान हो गया, 2 कंट्रीज हो गया। यहाँ का लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एयर कंडीशनिंग एफोर्ड नहीं कर पाते, तो एयर कूलर बाय करते हैं। तो एयर कूलर ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा करके वो वारंटी भी नहीं मांगते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा गर्मी होता है, तो इस कंट्रीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा एयर कूलर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कैरिबियन आइलैंड्स कंट्रीज़। कैरिबियन आइलैंड्स के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, जैसा कि हो गया क्यूबा हो गया, जमाइका हो गया, वेस्ट इंडीज़ कंट्रीज़ बता दिया। तो कैरिबियन आइलैंड्स कंट्री में ज़्यादा गर्मी पड़ता है। ठीक है, उनका वहाँ पर इतना ठंड नहीं पड़ता है, तो वहाँ का लोग एयर कंडीशन के वजह से, एसी के वजह से एयर कूलर इंपोर्ट करते हैं। तो आप जितने सारे कंट्रीज़ इन द कैरिबियन आइलैंड्स में आप टारगेट कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। और ये एशियन कंट्री में जितने सारे बता दिया, एशियन कंट्री में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ईस्टर्न एशियन कंट्री में चाइना पूरा डोमिनेट करके रखा हुआ है। चाइना, मलेशिया एंड साउथ कोरिया, ये जो डोमिनेट करके रखा हुआ है। तो आपको इंडियन एक्सपोर्टर्स को आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ एंड आपका जो कैरिबियन आइलैंड्स कंट्री एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज़। साउथ अमेरिकन कंट्री, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में ज़्यादा गर्मी पड़ता है और यहाँ का लोग भी ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर पाते हैं एयर एसी, तो आपको इन कंट्रीज़ को टारगेट करना है। तो इंडिया में जो न्यू दिल्ली में, नोएडा में एंड ऑल्सो गुजरात, महाराष्ट्र में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे बड़े एयर कूलिंग कंपनी मिलेगा आपको, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उनको कॉन्टैक्ट करके आप खुद का ब्रांड में एयर कूलर बना के आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो indiamart.com, TradeIndia.com, exportersindia.com जैसा साइट में जाकर एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सर्च करिए, कंपनी सर्च करके उन कंपनीज़ को आप प्रपोजल भेजिए कि आपको आपका कंपनी के नाम पे, आपका ब्रांड के नाम पे एयर कूलर बनाना है, बना के एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपका कंपनी बनाइए, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए एंड जीएसटी अप्लाई करिए, आईसी कोड अप्लाई करिए और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जरूर करिए। आपका ब्रांड बनाइए, ब्रांड बनाने के बाद एयर कूलिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आपका ब्रांड में एयर कूलिंग
एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग करके अफ्रीकन कंट्री, सेंट्रल कैरिबियन कंट्री, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, मिडिल ईस्टर्न कंट्री को एक्सपोर्ट करिए। तो बहुत सारे कंट्री को वारंटी नहीं मांगता है, क्योंकि वारंटी किसको चाहिए? अमेरिका को चाहिए वारंटी, यूरोपियन कंट्री, देन आपका सेंट्रल एशियन कंट्री, ये सब कंट्रीज़ को वारंटी चाहिए। वारंटी मतलब जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट बेच दिया 1 साल के लिए, अगर ख़राब हो जाता है उसको आप बना के दोगे। तो वारंटी नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री और कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्री में वारंटी नहीं चाहिए। एक बार वो लोग बाय कर लेते हैं, वारंटी नहीं चाहिए। तो जहाँ पर एक्सपोर्ट करोगे आप चेक कर लीजिए आपका इंपोर्टर्स को वारंटी चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपको वारंटी उनको चाहते हैं, कोई इंपोर्टर्स को वारंटी चाहते हैं, तो आप इंडिया से आप मैकेनिक भेज के आप वहाँ का, अगर आपने बना लिया ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करके आपका एक ब्रांड बना लिया, और एग्जांपल आपने केनिया को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, तो केनिया का जो इंपोर्टर्स है वो आपको बताएगा साहब कि मेरा आप जो भेज रहे हो मुझे वारंटी चाहिए। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, आप उसको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे के आप इंडिया से कुछ 1 साल 2 साल के लिए इंडिया से आपका जो टेक्नीशियन भेज के वहाँ का जो केनिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनका टेक्नीशियन को ट्रेन कर सकते हो। ट्रेन करने के बाद वहाँ का टेक्नीशियन फिर काम करके वहाँ का जो बायर्स को वारंटी दे सकते हैं। तो वारंटी का ऐसा नया नया मार्केट को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और जो कंट्रीज़ बता दिया उन कंट्रीज़ को टारगेट करके आप एयर कूलर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हाउ टू एक्सपोर्ट एयर कूलर, कैसे आप एयर कूलर एक्सपोर्ट करोगे, कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए, तो आप मेरा पुराना वीडियोस देख लीजिए। पुराना वीडियोस में मैं काफ़ी डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं ला रहा हूँ आपके लिए, आप कैसे भारत से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।